किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान सुनता है मन भर, सुनने के बाद प्रवचन देता है तन भर और खुद ग्रहण करता है कन भर। एक गरीब आदमी एक बार घूमते हुए एक राज्य की राजधानी में पहुंच गया। जिस दिन वह पहुंचा उसी दिन वहां समारोह हो रहा था, उत्सव चल रहा था। उसने पूछा लोगों से कि भाई यहाँ क्या चल रहा है। तो एक ने बताया कि यहाँ पर हस्ती पर बंधन समारोह चल रहा है। उसने पूछा भाई क्या होता है इसमें। तो इसमें बताया गया कि यहाँ पर क्या होगा, अभी थोड़ी देर में एक शाही हाथी आएगा और इस रास्ते से गुजरेगा। उसकी सूंड में एक माला होगी। उसने वो माला जिस व्यक्ति को पहना दी उसे इस राज्य का 5 साल तक के लिए राजा बना दिया जाएगा। जहाँ उस गरीब व्यक्ति ने ये बात सुनी, आदमी भी लाइन में खड़ा हो गया। लाइन में क्या पता अपनी किस्मत चमक जाए, क्या पता शायद मेरा ही दिन हो आज। वैसे भी मैं घूमता फिरता आज यहाँ पर पहुँच गया हूँ, ऐसा सोचकर वो लाइन में खड़ा हो गया। जैसे ही हाथी आया, शायद उस दिन प्रभु की मंजूरी थी कि ये कृपा उसी पर होनी थी। वो हाथी आया और उसके सूंड में जो माला थी उसने वो माला उस गरीब व्यक्ति को पहना दी। जैसे ही माला उसके गले में डली, लोगों ने जय जयकार लगानी शुरू कर दी कि क्या बात है, अपना अगला राजा मिल चुका है। राजपुरोहित ने बुलाया, उसका तिलक किया और कहा अब आप सुन लीजिए शर्तें। तो उसने सोचा शर्तें भी है। उसने कहा बताइए क्या बात है। तो राजपुरोहित ने कहा कि आपको अगले 5 साल के लिए इस राज्य का राजा बनाया जा रहा है, लेकिन 5 साल के बाद आपको ये राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा, ये राजधानी छोड़कर जानी पड़ेगी। जंगल में एक नदी है जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ घड़ियाल है, वो उनसे मुकाबला करना होगा, अपनी ताकत दिखानी होगी। अगर आपने ताकत दिखा दी तो आपको नदी पार करके जंगल में उस तरफ एक गांव है, प्यारा सा सुंदर सा, वहां जाकर अपना जीवन बिता सकते हो। कुछ लोगों ने ऐसा किया है लेकिन वो जिंदा नहीं बचे। तो अब आप बताइए क्या आप 5 साल के लिए राजा बनने के लिए तैयार हैं? गरीब आदमी, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, गंवाने के लिए कुछ नहीं। उसने अपने जीवन के बारे में सोचा और फिर उसने कहा ठीक है 5 साल तो राजा रहेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही। 5 साल के लिए राजा बनने के लिए तैयार हो गया और उसने 5 साल अपने जीवन के, जो कि सबसे बेहतरीन साल थे, उसमें बहुत अच्छे से काम किया, सबका ख्याल रखा, सबका ध्यान रखा, सबका फेवरेट बन गया। और 5 साल का अब ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। विदाई का दिन आ गया, लोगों की आंखें भर आई, कितना अच्छा राजा हमें छोड़ के जा रहा है। लोग रोने लगे कि इस बेचारे को अब यातना सहनी पड़ेगी। वो नदी जो है उसमें मगरमच्छ घड़ियाल सब मिलेंगे, क्या पता मर ना जाए। ढोल नगाड़ों के साथ विदाई हुई। जंगल में पहुँचे, उस नदी के इस किनारे पर उसकी विदाई के लिए लोग तैयार थे, लेकिन जैसे ही उसने प्रणाम किया, सबको धन्यवाद दिया और चलने लगा तो लोग चौंक गए। ये खुशी खुशी नदी पार कर रहा था क्योंकि इसने उन 5 सालों में उस नदी पर लकड़ी का पुल तैयार करवा दिया था। लोग वापस प्रसन्न हो गए कि चलो सुरक्षित रहेंगे राजा, अब वहाँ रहेंगे लेकिन अच्छे से रहेंगे। दोस्तों, कहानी राजा की और नदी की नहीं है, कहानी आपकी हमारी है। हमें भी एक लिमिटेड पीरियड मिला है जिसमें हम इस मनुष्य के रूप में आए, लेकिन अब हम पर डिपेंड करता है कि क्या हम जब यहाँ से जा रहे होंगे तो क्या हम इस भवसागर को पार करने के लिए वो पुल तैयार कर चुके होंगे। भवसागर को पार करने के लिए जो वो पुल बना था वो हमारे अच्छे कर्मों से, दुआओं से, प्रार्थनाओं से, मेडिटेशन से। जब हम ये दुनिया छोड़कर जा रहे हो तो हमें यातनाएं ना मिले, हमें यातनाएं सहनी ना पड़े, ऐसी जगह ना जाना पड़े जिसे नर्क कहते हैं। ये छोटी सी कहानी बस यही सीख देती है कि अच्छे कर्म करते चलिए, दुआएं कमाते चलिए,
बाकी सब वो देख लेगा। एक बार फिर से वही कहूँगी, अपनी सच्ची मेहनत, अपनी फैमिली के प्यार और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।